नमस्कार, आप देख रहे हैं के तक न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं अंकित सिंह और आज की यह जानकारी हर घर, हर परिवार और हर नागरिक से सीधे जुड़ी है। बात हो रही है देश में शुरू होने जा रही जनगणना के पहले चरण की, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह सिर्फ गिनती नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की नीतियों, योजनाओं और आपके अधिकारों की नींव भी है, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले सीधी बात कि यह पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है, यानी सरकार आपके घर की स्थिति और उसमें उपलब्ध सुविधाओं का पूरा खाका तैयार करेगी। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति या धर्म से, वह जानकारी दूसरे चरण में ली जाएगी। अभी फोकस सिर्फ आपके घर और जीवन की बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा। जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएगा तो वह आपसे कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछेगा, जैसे आपका घर पक्का है या कच्चा, खुद का है या किराए का, उसमें कितने कमरे हैं, परिवार के कितने सदस्य यहाँ रहते हैं। इसके साथ ही पूछा जाएगा कि आपके घर में बिजली है, पीने के पानी का स्रोत क्या है, नल, हैंडपंप या कोई अन्य व्यवस्था, क्या घर में शौचालय है या नहीं, खाना किस माध्यम से बनता है, एलपीजी गैस, चूल्हा या कुछ और। यही नहीं, अब समय बदल चुका है। इस बार सरकार यह भी जानना चाहती है कि आप डिजिटल रूप से कितने जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, क्योंकि आने वाली योजनाएं अब डिजिटल एक्सेस पर भी आधारित होंगी। अब ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार पूरी जनगणना डिजिटल है, यानी जो अधिकारी आएगा वह कागज नहीं बल्कि मोबाइल या टैबलेट पर आपकी जानकारी दर्ज करेगा। आपके जवाब सीधे सरकारी सिस्टम में जाएंगे, इससे डेटा तेजी से प्रोसेस होगा और गलती की संभावना भी कम होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सरकार ने आपको एक और ताकत दी है, सेल्फ एनुमरेशन, यानी खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा। आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने घर परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। यह विकल्प खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो डिजिटल रूप से सहज हैं और अपनी जानकारी खुद नियंत्रित करना चाहते हैं। यहाँ एक प्रोफेशनल सलाह कि अगर आप खुद डेटा भर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एक एक जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि यही डेटा आगे सरकारी रिकॉर्ड बनता है। एक छोटी सी गलती भी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। अब सवाल आता है कि अगर अधिकारी घर आए तो क्या करें। सबसे पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। सरकारी आईडी कार्ड जरूरी होगा। उसके बाद बिना हिचक सही जानकारी दें। याद रखिए, कोई भी दस्तावेज दिखाना जरूरी नहीं। जनगणना विश्वास आधारित प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत जानकारी दें। और यही एक कड़वी लेकिन सच्ची बात यह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि गलत जानकारी देने से उन्हें इसी योजना का फायदा मिल जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी है। अगर डेटा गलत होगा तो योजना भी गलत बनेगी और नुकसान भी उसी समाज को होगा, उसी व्यक्ति का होगा। यह पूरी प्रक्रिया क्यों अहम है? क्योंकि इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि आपके क्षेत्र में कितने स्कूल चाहिए, अस्पताल की जरूरत कितनी है, सड़क और बिजली का बजट कितना होगा और किन वर्गों के लिए कौन सी योजना बनेगी। सरल शब्दों में कहें तो जनगणना देश का डेटा ब्लूप्रिंट है। अगर यह सही होगा तो विकास भी सही दिशा में होगा। एक और महत्वपूर्ण स्पष्टता, इस चरण में आपसे कोई कागजात नहीं मांगे जाएंगे। ना आधार कार्ड जरूरी है, ना कोई अन्य दस्तावेज। सिर्फ सही जानकारी देना ही आपकी जिम्मेदारी है। और अंत में यह मत समझिए कि यह सिर्फ सरकारी काम है, यह एक साझेदारी है सरकार और नागरिक के लिए। जितनी ईमानदारी से आप इसमें भाग लेंगे, उतना ही सटीक देश का भविष्य तय होगा। तो तैयार रहिए, जागरूक रहिए और सही जानकारी दीजिए, क्योंकि आपकी ये जानकारी पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है। बने रहें आपके अपने चैनल के तक न्यूज़ डिजिटल के साथ ऐसी ही सटीक एवं सही जानकारी के लिए। नमस्कार।